थैंक यू जानसर जी। मैं रूमा दास वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रहा हूँ। आज का होस्ट को होस्ट पैनल में अटेंडेंस जो है, सबको मेरा दिल की गहराई से मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग। आज का जो हमारा स्पेशल गेस्ट है गायत्री माँ। आज हम लोगों का फ्राइडे है, मन हम लोगों का गायत्री माँ का डे है। हर फ्राइडे हम लोग वेट करते हैं हम लोग को गायत्री माँ के पास से कुछ सुनने के लिए, क्योंकि गायत्री माँ इतने अच्छी तरह से हम लोगों को हर टॉपिक के ऊपर इतना अच्छी तरह से हम लोगों को समझाती है, तो इसलिए हम लोग वेट करते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त लेते ना हुए हमारा आज का स्पेशल गेस्ट गायत्री मैम को मैं वेलकम कर रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आप आए आज का टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से हम लोगों को समझाए। तो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्टिव स्टार के मंच पे। सभी को हमारे और मैम आप अनम्यूट हो गई हैं, म्यूट हो गई हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, लेकिन वहां से शायद कैमरा और ये माइक मास्टर माइक बंद किया था इसलिए अनम्यूट हो गई थी। ओके, तो सभी को मेरा ओके, पहले से कुछ नहीं सुनाया जी कुछ मुझे सुनाए, गाइड स्टार्ट हो गई थी, सुनाए थे। जी जी स्टार्ट कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ओके। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत करती हूँ। आज फ्राइडे है ना, तो हम बहुत फन करते हैं और बहुत कुछ नया सीखते हैं और बहुत कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ मैं गाइड करती हूँ और बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक था जनरल डिस्कशन, लेकिन इस बैनर में टॉपिक है ग्रेटिट्यूड ऑफ ऑन पैसिव, जो मेरा लास्ट का टॉपिक था। कोई बात नहीं है, टॉपिक कोई भी हो, ग्रेटिट्यूड ऑफ ऑन पैसिव हो या जनरल डिस्कशन हो, हमको हमारा मोटिव क्या है ये हमको समझना है। हमेशा हमको टॉपिक पे बात करनी चाहिए, लेकिन टॉपिक में कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो बात हमको टॉपिक के रिगार्डिंग करनी चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है ग्रेटिट्यूड ऑफ ऑन पैसिव, इसमें हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और सभी को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप शांति बनाए रखना और प्यार से सुनना आज मेरी बात। तो देखिए दोस्तों, परसों जो हमारे पास 360 की अपडेट आई है ना, कल आई, परसों रात को आई, मतलब कल हम सभी हर प्लेटफॉर्म पे 360 की अपडेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमारे मिस्टर एस फराज सर कितने खुश थे और कितनी अच्छी बातें कर रहे थे और कुछ बात बताने में हिचकिचा रहे थे, और कुछ बात हमको बहुत इशारों इशारों में भी समझाई है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड कर मतलब थैंक्स कहते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो उनके साथ हमारे जो मोहम्मद कमाल है ना, तीनों मोहम्मद जो आए थे है ना, तो उनके बारे में भी हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि रात को 12:30 बजे इंडिया के, तो दुबई में तो शायद 10:30 बजे होंगे है ना, फिर भी उनको अनदर मीटिंग में जाना था और वो रात भर, मतलब वो लोग हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हमको थैंक यू तो बनता है ना, है ना। तो हमको उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जो हमारे लिए कोई कुछ करे ना, छोटा कार्य करे या बड़ा कार्य करे, तो हमको उनको थैंक्स करना चाहिए। तो ये तो थी हमारी 360 की अपडेट के बारे में, है ना।
तो कल तो अपडेट बहुत अच्छे से सभी लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, और बहुत सारे मंचों पे भी जाके आपने हर एक कहते हैं ना स्पीकर के मुंह से सुनी होगी, एक वैल्यूएबल पर्सन के मुंह से सुनी होगी, तो मैं वहां डीपली नहीं जाऊंगी। तो क्योंकि देखिए सब लोगों ने सुनी सुनाई बात तो मतलब सुनी है, तो फिर वही की बात रिपीट रिपीट करना अच्छी बात नहीं होती है। कुछ नया करना चाहिए लाइफ में, और कुछ नया ही सोचना चाहिए, और नए सोच के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं जो जनरल डिस्कशन के बारे में जो बात करना चाहती थी, जो मैंने आज का टॉपिक रखा था, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करना चाहती थी कि हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी क्या है। हम सबको समझना चाहिए कि हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, ये हमको वे बहुत अच्छे से गांठ बांध के हमको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ जितने 42 लोग हैं जो प्राउड फाउंडिंग मेंबर है या यूजर भी है, बहुत सारे यूजर भी जुड़े होंगे, तो यूजर के पास बैक ऑफिस नहीं होंगी और फाउंडिंग मेंबर के पास बैक ऑफिस होंगी। बैक ऑफिस के माध्यम से जो अपडेट सेशन में अपडेट आती है या पॉपअप के माध्यम से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, सही वे हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है और सही तरीका है। और दूसरा तरीका है हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे यूजर भी उनको इकोसिस्टम मिली है और वहां पे भी पॉपअप आते हैं। और तीसरा है, चौथा है 360 अपडेट या हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार। तो ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जो इंफॉर्मेशन देने वाले, देखिए 360 में हमारे 3 लीडर आते हैं, कॉर्पोरेट वेबिनार में हमारे बहुत सारे लीडर आते हैं, और हमारी बैक ऑफिस में जो भी मतलब मिस्टर एसोफारा सर हमको पॉपअप के माध्यम से हमको अवगत करवाते हैं। बैक ऑफिस में भी जो अपडेट आती है बहुत बड़े लीडर के माध्यम से आती है, कभी कुशविंदर सर के माध्यम से या लीन, मतलब वहाँ जो भी अपडेट सेशन में अपडेट कर रहे हैं उसके माध्यम से, है ना। तो उसको भी हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि आज ग्रेटिट्यूड भी है और जनरल डिस्कशन भी है। मैं दोनों को एक साथ लेके चलती हूँ। वो जो बहुत अच्छे से हमको इंफॉर्मेशन देते हैं उनका धन्यवाद करो। हमारे लिए सही वे यहाँ है, सही वे ये है। और कहीं और से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको अपने तक रखनी है। पहले वो इंफॉर्मेशन सही है, जो ये मैंने जो 5 वे बताए ना, बैक ऑफिस में पॉपअप, बैक ऑफिस के अपडेट सेशन में, या ओईएस के पॉपअप के माध्यम से, या 360 के अपडेट में, या कॉर्पोरेट वेबिनार, 5 सही जगह है जो हमको सही कंपनी के माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मिलती है, लेकिन हमको कौन सी सही माननी है, ये 5 सही है। और कोई भी जगह से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो वहां आपको सुनना है, समझना है और अपने तक रखना है, उनको फैलाना नहीं है। जब तक कंपनी अपनी ओर से उनको हरी झंडी ना देना तब तक, मतलब आपको कहीं से पता चला और आप धड़ाधड़ ग्रुप में सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल कर देते हो, तो इसका परिणाम है ना, जो भोले भाले लोग हैं ना, जो एक्टिव नहीं है ना, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो वो भोले भाले हैं, वो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, सिस्टम के साथ जुड़े नहीं हैं,
और फिर और क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। और जो नेगेटिव पर्सन, एक नेगेटिव पर्सन 10 लोगों को नेगेटिव कर देता है। तो हम जितने एक्टिव फाउंडिंग मेंबर है ना, इसके लिए ये बात है आज जो मैं बात कर रही हूँ ना, एक्टिव फाउंडिंग मेंबर के लिए है। आप सोचो कि ये सही है, पहले आप सोचो, फिर आप समझो कि मुझे ये आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि मुझे रुकना चाहिए अगली इंफॉर्मेशन आने तक, क्योंकि इससे पैनिकनेस बढ़ती है। आप सोचते हो कि सभी को जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सभी को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक, जो सही तरीके से हमको मिली है ना, वो जानकारी सभी को होनी चाहिए। लेकिन आपको अंदर की बात पता चली है, या किसी बड़े लीडर ने बताई है, या इसने बताई, चाहे मैंने भी बताई, चलो मैंने भी बताई, एक मान लेते हैं, लेकिन मेरी बातों पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करना है? तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ है कि हमको किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, जो 5 वे है वहीं पे हमको ट्रस्ट करना है। और तो यहाँ मैं सभी को, देखिए ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग जो हमारे लिए काम करते हैं ना, उसके लिए हमको थैंक यू तो करना चाहिए, लेकिन हमारी वजह से हमारे मिस्टर एस मुफारा सर हमको खुल के बात नहीं बता रहे हैं। तो मुझे यहाँ बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम है ना, बिना सोचे समझे तुरंत सोशल मीडिया में वायरल, इसको बता, अरे भाई नहीं है, कुछ बात बताने के लिए नहीं होती है, कुछ बात समझने के लिए होती है, और अपने तक रखने के लिए समझ मतलब होती है। अपने तक ही रखो ना। सीखना और सिखाना अलग बात है, समझना अलग बात होता है, और बिना समझे किसी को बताना वो तो बहुत हानिकारक होता है। देखिए मेरी बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे जो कार्य करे वो खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। तो मैं यहाँ आपको स्पीड ब्रेकर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमारी कंपनी बहुत कुछ आगे जा रही है, और बहुत कुछ आगे बढ़ रही है, और बहुत चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए हमको अपने आप को रेडी रखना है, अपने आप को रेडी रखना है। इसके लिए हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमको कुछ नेगेटिविटी में पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ लर्निंग करनी है। तो लर्निंग का सोर्स भी यही है 5 वे, और एक और वे है हमारी वेबसाइट। अगर आपको लर्निंग करनी है ना, ऑन पैसिव के बारे में जानना है ना, सब कुछ जानकारी हमारी वेबसाइट के माध्यम से मिलती है हमको, बहुत कुछ। तो वहां से आप सीखिए, समझिए, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, बस व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, फेसबुक पे मैसेज आ गया, वहां मैसेज आ गया, चलो वहां से ही हमने सब कुछ इंफॉर्मेशन ले ली। ना तो हमने बैक ऑफिस में गए, ना ही अपडेट पढ़ी, ना ही हमने पॉप ऑफ पढ़ा, लेकिन सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर आधी अधूरी जानकारी। अगर हम जाके हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, तो हमारे लिए वो बेटर होगा। जब तक हमारे दिमाग में कुछ बातें क्लियर ना हो ना, तो किसी को पूछ लो, बड़े को, कि यार क्या ये सही है क्या गलत है, लेकिन आप धड़ जो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो ना, तो यहाँ आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। कल मैंने एक देखा कि ओईएस में ये चेंजेस आए, तो उसका हर ग्रुप में वो तुरंत मैसेज, और कुछ मिनटों में ये गायब भी हो गया। तो देखिए हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और चेंजेस करते हैं वो क्योंकि बीटा टेस्ट हो रहा है, तो इसमें वायरल करने की कोई बात नहीं है।
क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। तो वहां कोई अवगत नहीं है ना, वो भी अरे रे वहां तो दिखा फिर क्यों ले लिया, नेगेटिविटी बढ़ती है। दिखा तो दिए फिर क्यों वापस ले लिए। तो वो जो सिस्टम के साथ जुड़े नहीं है ना, उसके लिए बहुत हानिकारक है। जो सिस्टम से जुड़े हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पॉजिटिव से ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लीडर भी है यहाँ उपस्थित है, वो भी ये सब कुछ मान्य नहीं रखते हैं ये बातें, है ना। तो ये बातों से हमको बचना है। हमको सीखना क्या है कि हमारा डोमेन आएगा, हमारी केवाईसी आएगी, हमारे आने वाली प्रोडक्ट आएंगी, उसके बारे में सीखिए, जानकारी लीजिए। और जो रनिंग प्रोडक्ट है हमारे पास, उनको कैसे चलाना है, कैसे हमको रन करना है, उसकी जानकारी लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, वहाँ आप टाइम को इन्वेस्ट करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। यहाँ क्या होता है, ये नेगेटिविटी बातों में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां से आपको आधी अधूरी जानकारी होती है, पूरी जानकारी तो होती नहीं है। तो हमको सीखने में, हमको अपने आप को ग्रो करने में आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो वो मुझे सीखना चाहिए। देखिए एप्पल तो सभी को आने वाला है, लेकिन इसके लिए हमको जो सीखना है ना, जो हमारा सही वे है ना, उसके साथ हम चलोगे ना, तभी एप्पल आएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे और ऐसे नेगेटिव वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, नेगेटिव वीडियो को देखते रहेंगे और ये नेगेटिव बातें करते रहेंगे ना, तो हमारा कुछ भला नहीं होगा। कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन हम हमारी सोच को बढ़ा नहीं रहे हैं। हमारी सोच को हम, है ना, हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है, बस कब एप्पल कब आएंगे, एप्पल कब आएंगे, एप्पल। लेकिन जब आप अपने आप को, कहते हैं ना, अपने आप को इतने काबिल बना दो, एप्पल वैसे ही आ जाएंगे। काबिल तो बन जाओ आप। काबिल यहाँ मतलब काबिल बोलेंगे कि मैम हम लोग तो एजुकेटेड नहीं है, हम कैसे काबिल बन सकते हैं। तो आप अपनी काबिलियत तो सब में होती है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो ही आप काबिल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे पास भी डिग्री नहीं है, लेकिन मेरा पास तजुर्बा है, मेरे पास काबिलियत है। मैं एक जनरल काउंसलर हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास हुनर है। कोई भी डिप्रेशन में हो तो मैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं मोटिवेशन देके उनको अपनी रूटीन लाइफ में लेके आ सकती हूँ। ये मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी है और एक्स्ट्रा मेरे में काबिलियत भी है। कहते हैं ना कि सभी में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि मुझ में क्या, मैं बहुत अच्छा खाना पका रही हूँ, अगर एक लेडीज है तो अच्छा खाना पका रही हूँ, घर का काम मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मुझे होम डेकोरेशन करने की मतलब शौक है, गार्डनिंग करने का शौक है। जेंट्स है जो जिम में जाते हैं, मतलब एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, पढ़ने का शौक है, किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है ना। सब में अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग काबिलियत होती है, सब में होती है। वो आपको अपने आप को, जो काम करने में आपको मजा आ रहा होता है ना, आनंद आता होता है ना, वो आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अगर किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है ना, तो आपको जो कार्य करने में आनंद आए ना, तो वो आपकी एक काबिलियत भी होती है, एक हॉबी भी होती है। उसको आपको निखारना पड़ता है और उसको बाहर लाना पड़ता है। वो बाहर लेके आओ। अगर लिखने का शौक है आपको, आपकी हॉबी है लिखना, गाना गाना, तो वो शौक को आप डेवलप करो और उसमें काबिलियत हासिल करो।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो ऑन पैसिव ने हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, यहाँ पूरा है ना खुला हुआ है हमारे लिए, पूरा मैदान है, खुला हुआ है। जहां अपनी जगह बनाना चाहते हो ना, वहां आप बना सकते हो। इसके लिए मिस्टर एसमुफारा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा और हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। और जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद हमको देना चाहिए, है ना? तब देना चाहिए ना। तो आज का जो सिनारियो है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, उसके बाद पे है, क्योंकि हमारा डेटा सेंटर बन रहा है, हमारे लिए डोमेन तैयार हो रहा है, हमारे लिए नेक्स्ट कितनी सारी प्रोडक्ट तैयार हो रही है हमको। हमारी कंपनी हमारे विड्रॉल, देखिए विड्रॉल के बारे में हमको बहुत कुछ अच्छे से समझा रही है। और कल एक मैसेज बहुत अच्छे से आया था नीरज दलवी सर को, जिसने कुछ आईडी को कैंसलेशन में ऐसे किसी को फोन आया था, मैसेज आया था कि हमारी आईडी कैंसिल हो गई है या ऐसा। मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं ना काम। नीरज दलवी सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, है ना? तो उनको धन्यवाद करना चाहिए, वो हमारे लिए कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। दिलो सर का भी मैसेज आया था, है ना, कि वही लोग यहाँ रिस्पॉन्ड करें। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये आईडी वाले को लोग के लिए ही है। कितने हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज है, हमारा मेंटोर है दिल्लो सर, नीरज सर, वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमको उनको धन्यवाद करना चाहिए, उनकी मुसीबत बढ़ानी नहीं चाहिए। ये ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक था, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी को ये प्रॉब्लम्स हुई है, तो उस तक वो वीडियो पहुंचे और उनका सॉल्यूशन आए। इसको मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन वो सोचो, समझो, फिर कहीं फॉरवर्ड करो, है ना? तो धन्यवाद करना चाहिए जो भी हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए पॉजिटिविटी रखता है और हमको सही गाइड करता है, उनको धन्यवाद करना चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो या हम उम्र हो या हमारे वडील हो या हमारे मेंटर हो या हमारे गाइडर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे फ्रेंड हो, एनी पर्सन। तो हमारी आज की जो डिस्कशन में हमको किस किस को ग्रेटिट्यूड करना है, किस किस को ग्रेट धन्यवाद करना है। ऑन पैसिव तो बन रही है, हम देख रहे हैं। हम आज बीटा टेस्ट में हमारी ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कितने महीनों से यूज कर रहे हैं। देखिए कितनी खूबी की बात है, अप्रैल महीने से हमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने फ्री में यूज किया। फिर सितंबर में हमने सब्सक्रिप्शन लिया, फिर सितंबर में से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, 5 महीने और अब फरवरी चल रहा है। 10 महीने, 5 महीने फ्री, 5 महीने हमने पेड किए थे। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी बनी है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, ये कंपनी जान रही है। हमारे मिस्टर एसमुफारा सर ने बोला कि मुझे ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी फाउंडिंग मेंबर है, सभी को साथ लेके आगे बढ़ना है, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए कितने मौके दे रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना, उनका साथ देना और आगे बढ़ना। तो जब हम अपने आप में बदलाव करेंगे ना, तभी हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे। देखिए हम बोलेंगे, हम तो सपोर्टिव ही है ना, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। आपको वो कार्य करना पड़ेगा। उनको सपोर्ट कैसे करोगे आप नेगेटिव नहीं बोलोगे, आप नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करोगे, और पॉजिटिव एक्टिविटी क्या करोगे? हर रोज लॉगिंग करोगे बैक ऑफिस में, इकोसिस्टम में हमारी प्रोडक्ट को यूज करोगे,
और जब भी हमको मौका दिया जाए तब भी हमको सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, है ना। मौका दे कि गायत्री मैम इस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, रेडी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलूँगी आपको प्रेजेंटेशन देनी है, बोलेगा यस रेडी। तो इस तरह इस पोजीशन तक हमको पहुंचना है, क्योंकि यहाँ वैल्यू, हमारी वैल्यू बन रही है, ऑन पैसिव हमारी वैल्यू बना रही है। तो ऑन पैसिव को तो जितना धन्यवाद करें ना उतना कम है। तो थैंक यू सो मच। हर फ्राइडे में आती हूँ और कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। और तो हमारी